जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस हो गया, सीआरपीएफ में कौन सा बुक पढ़ना है ये हो गया, और इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन, और ये फ्री में अवेलेबल है। 25 सेट्स, जैसे जैसे वीडियोज आते रहेंगे वैसे वैसे मॉक टेस्ट आपके लिए आता रहेगा। लिंक उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग स्टडी एंड अपडेट्स .in पे जाएंगे। ठीक है, ये स्पेशल मॉक टेस्ट के लिए बनाया गया है। मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के मॉक टेस्ट मिलेंगे और 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। जैसे जैसे वीडियोज आते रहेंगे सेट्स के, वैसे वैसे मॉक टेस्ट आता रहेगा। ठीक है, और बाकी एग्जाम की जानकारी के लिए studyandupdates.com। ठीक है, सिंपल सी बात है, studyandupdates.com। ठीक है, लास्ट में अंतर है, एक .com है, एक .in है। .in वाला मॉक टेस्ट के लिए, .com आपको अन्य सभी जानकारियों के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है और आप लोग के लिए सुविधाएं निःशुल्क है, तो उसका फायदा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बातचीत करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, तो इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियोज में पूर्णतया दी जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम अभी आपका फिजिकल हो रहा है, तो फिजिकल के अनुसार आपको पता ही है कि 1600 मीटर के लिए 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, चेस्ट देख रहे हैं, उसके बाद आप जो जा रहे हैं तो वहां पर आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए एवं आधार कार्ड ओरिजिनल वाला, ये दोनों चीज चाहिए। और जिन बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया और फाइनल लिस्ट में नाम है, ठीक है, फाइनल लिस्ट में नाम है, तो उस लिस्ट का प्रिंट आउट। ठीक है, प्रिंट आउट लीजिए उस पेज का जिसमें आपका नाम है, ये सब लीजिए और सेंटर पे पहुंचिए और पीएचटी दीजिए। ठीक है, करेंटली। और जो बच्चे फिजिकल दे दिए हैं तो वो पूछ रहे हैं कि सिलेबस के बारे में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में उन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका जो सेकेंड स्टेज होता है, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो, तो सेकेंड स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जाम में आपके 100 मार्क्स होते हैं और उस 100 मार्क्स को आपको 2 घंटे में करना होता है। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, तो पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश या हिंदी दिया रहता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस या फिर कह लीजिए जीके के आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 15 क्वेश्चन जो है वह मैथ के आने वाले हैं और 15 क्वेश्चन जो है वह हिंदी एवं इंग्लिश में आने वाले हैं। ठीक है, जिस बच्चे को हिंदी अटेम्प्ट करना है वो हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, जिसको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है वो इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और जो ट्रेड्समैन लेवल है, ट्रेड्समैन वाले हैं, उनका जो क्वेश्चन होगा वह 10th बेस आएगा। ठीक है, 12th बेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो हेड कांस्टेबल हैं, ठीक है, हेड कांस्टेबल वाले हैं, तो उनका 12th बेस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इसके विस्तार से भी चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले चलिए सेकंड पार्ट में निपटते हैं। सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, तो सेकंड पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और इसमें मेनली जो ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे वह 2 टाइप्स के होंगे। देखिए, एक तो आपका कुक होगा, ठीक है, और कुक के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा बताइए, तो कुक के अंतर्गत वाटर कैरियर, टेबल बॉय, ठीक है, मसालची, ये तीनों इसके अंतर्गत चले आएंगे। और दूसरा आपका आएगा सफाई कर्मचारी का, एसके का। ठीक है, तो ट्रेड के क्वेश्चन के 2 वीडियोस में लाऊंगा और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जल्द ही आने वाला है, उस पर रिसर्च चल रहा है और उसका पीडीएफ तैयार किया जा रहा है। 6-7 दिन का समय लगेगा। 6-7 दिन के बाद आपको एक वीडियो आएगी जिसमें कि सारा चर्चा जो है आपको ट्रेडमेंट के ट्रेड क्वेश्चन के बारे में किया जाएगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वह फर्स्ट पार्ट ए जो कि 50 नंबर का होगा। तो इन सभी का चर्चा हम लोग करने वाले हैं, पूरी विस्तार से करेंगे और आपको बेस्ट बुक कौन सा है वो भी बता दिया जाएगा। और यदि आप पीडीएफ के रूप में स्टडी मटेरियल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कहां से लें, ये सभी चीजें आपको आज बताई जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए, सिलेबस की जानकारी हम लोग विस्तार से करते हैं। आप
यहाँ पर आपका पहला पार्ट मैथ है जो कि 15 नंबर का आएगा। तो ये जो 15 नंबर के आएंगे उसमें क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले बेसिक चीज आपको मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर ये सब आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर ये आपका फर्स्ट मुद्दा है। सेकंड नंबर में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याएं ये सब चीजें, रियल नंबर, तो ये सब आएगी। फिर उसके बाद वर्गमूल घनमूल सीख लीजिएगा, उसके बाद साधारण तथा दशमलव भिन्न सीख लीजिएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन, लघुत्तम तथा महत्तम, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ये आपको सीखना है। नेक्स्ट आपका औसत, फिर आपका परसेंटेज, ठीक है, फिर देखिए लाभ हानि एवं बट्टा भी रहता है, एवं बट्टे के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इन सबको मैं सेट्स में भी कराऊंगा और आज के इस वीडियो में बता भी देता हूं। नेक्स्ट देखिए आपका अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, फिर देखिए पार्टनरशिप, जो साझेदारी की प्रश्न आती है पार्टनरशिप का वो आएगा, समय एवं दूरी, समय एवं काम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्षेत्रमिति, घातांक एवं करनी, आयु संबंधी प्रश्न, ओके, और डाटा एनालिसिस। ये कुल 15 मार्क्स के प्रश्न जो हैं इन्हीं 18 चैप्टर से आपके आएंगे, तो इन सभी को आप कर जाएं, ठीक है। और सिलेबस के अनुसार एक पीडीएफ तैयार किया गया है, यदि आप चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति जो होता है वह दो प्रकार का होता है, वर्बल एवं नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल में क्या पढ़ना है, नॉन वर्बल में क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए। वर्बल में क्या होता है, तो वर्बल में आपका सीरीज वाला क्वेश्चन, जैसे ए बी सी दे दिया, इसका कोड नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, तो उन सब का वीडियो जो है करा दिया गया है, आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ये है आपका श्रेणी क्रम। फिर देखिए नेक्स्ट आपका एनालॉजी, संबंध वाला चीज, ठीक है, कि एक संख्या का संबंध दूसरे से क्या है, ये चीज हो गया। फिर वर्गीकरण आता है, फिर आपका सांकेतिक निरूपण आता है, फिर आपका अक्षर क्रम, ठीक है, नेचुरल जंबल वर्ड वगैरह, डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स को लिखा जाता है, तो ये सब चीजें, ओके। नेक्स्ट आपका आएगा अंक या वर्ण का क्रम, डिजिट या अल्फाबेट कैसे सजाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनके बीच यदि गैप दे दे तो उस चीज को पता करना, ये सब रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन, फिर आता है दिशा संबंधी बातें, ठीक है, कि मैं इस दिशा में चला, यहाँ से लेफ्ट लिया, यहाँ से राइट लिया, अब मैं किस दिशा में हूँ ये बताना है, तो ये सब चीजें दिशा संबंधी में आती है। फिर आपका ग्रुप एनालिसिस आता है, घड़ी का क्वेश्चन आता है, और फिर एक दो क्वेश्चन पजल के चले आते हैं, ठीक है। पजल में क्या होगा कि आपको जैसे कि ये 4 खाने में दे दिया, इस 4 खाने में एक गायब कर देगा, पूछ देगा इसका संबंध क्या है इन सबसे, यहाँ पर डिजिट्स दिए रहते हैं, तो ये पजल्स में आ गए, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है और पीडीएफ भी तैयार है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, आप देख लेना वहां से। नेक्स्ट देखिए आपका गणितीय बौद्धिकरण संक्रियाएं, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपके आते हैं वर्बल में। अब आते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल क्या है, तो ये आपका फिगर वाला, ठीक है, फिगर जितना आप देखते हो ना, फिगर वाला प्रश्न, तो वो रहेगा, उसमें आपके सीरीज वाले होने चाहिए, कि ये देखिए आपको दे दिया त्रिभुज चतुर्भुज, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये वाला। फिर संबंध वाला दे देता है कि इनके बीच संबंध क्या है, वर्गीकरण दे देगा, फिर आकृति को पूरा करना, ये आपके आते हैं नॉन वर्बल में। एक और आप देख लीजिए तार्किक वेन आरेख, और इसके साथ साथ आप ये भी सीख लेना तार्किक परीक्षण, ठीक है, तार्किक परीक्षण, क्रिटिकल एनालिसिस, ये भी सीख लेना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके रीजनिंग के हो गए, और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके 10 + 15 = 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे 25 क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं। अब आ गया आपका जीके। जीके में आपके 10 प्रश्न रहेंगे, तो 10 प्रश्न जो रहेंगे वह इन सभी से रहेंगे। पहला तो आपका आता है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना है। फिर आपका भारतीय संविधान आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो पढ़ लीजिए। फिर आपका आता है भारत के प्रमुख शिखर कौन कौन से, मेजर पीक्स कौन है, ये पढ़ लीजिए। भारत की मिट्टियां कैसी हैं, इंडियन सॉइल, वो पढ़ना है, मतलब भारत के बारे में आपको पढ़ना है। भारत की मिट्टियां, भारत की नदियां, जनसंख्या भारत का, भारत में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख शोध संस्था क्या कहाँ है भारत का, ठीक है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र क्या है। तो भारत के बारे में जो भी ज्योग्राफिकल चीजें हैं वो सभी आपको कवर कर लेना है। यहाँ पर देखिए विद्युत उत्पादन केंद्र, प्रमुख दिवस, ठीक है, ये सब पढ़ लेना है। और इन सब पे आधारित 700 MCQ हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ चार्जेस पे करना होगा, ₹15 का शायद, ठीक है। यदि आप वो चार्ज पे करते हैं तो आप आसानी से जीके के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसे सबके पीडीएफ हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, सबके पीडीएफ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीके के अंतर्गत ही आपके चले आते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखिए बहुत सारे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि आपका ट्रेड का एग्जाम है, तो बहुत सारे प्रश्न तो आपसे नहीं पूछ सकते, लेकिन एक आध प्रश्न इनमें से पूछ दिया जाता है। तो एक बार आपको जो है 9th एवं 10th का कह लीजिए तो साइंस एवं सोशल साइंस ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यदि आप 9th 10th के पढ़ रखे हो तो आप मात नहीं खाओगे, आसानी से इनको कर जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। जीके के अंतर्गत करंट अफेयर्स चले आते हैं, और करंट अफेयर्स में आपके मेन क्या होते हैं ये बताइए। तो मेन भारतीय पुरस्कार क्या हो गया, भारतीय सम्मान क्या हो गया, ये आपके मेन हो गए। खेल सम्मान के बारे में पूछा जाएगा, प्रमुख सैन्य अभ्यास कब है ये पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है ना, और 2020-21 में कौन क्या है ये सब आपसे पूछ सकता है, नई किताब क्या है। आप इन सब चीजों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो। आपने फिजिकल निकाला है, ठीक है, आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुका है, तो सेकंड स्टेज कैसे क्लियर होगा, जब प्लान बनाओगे, स्टडी करोगे तभी क्लियर होगा ना, तो मेहनत करो। ठीक है, तो इस प्रकार से जीके यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसमें से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रैंडम है, कुछ भी दे सकता है, तो इन सबको तैयार कर लेना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वह आपका हिंदी या इंग्लिश का आता है। जो बच्चे हिंदी जानते हैं वह हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं वो बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे। तो हिंदी में क्या सब पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में देखिए आपका वर्णमाला हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, तत्सम, तद्भव, शब्द युग्म, विपरीतार्थक, पर्यायवाची, अनेकार्थी, संधि, कारक, समास, मुहावरे, वर्तनी, त्रुटियां छांटना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुहावरे इंपॉर्टेंट है, वर्तनी इंपॉर्टेंट है, इनको करके ही जाना। फिर देखिए पैसेज वाला रहेगा, ठीक है, गद्यांश दे देगा, उसको फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कवि उसकी कीर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश वाला तो पोर्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि उसमें आपके अच्छे मार्क्स चले आते हैं, और गद्यांश से ही उत्तर ढूंढ के देना होता है। 4 सेट मैंने करा रखा है हिंदी में, तो उसे आप देखकर समझ सकते हैं, और बाकी के जो 25 सेट आने वाले हैं वह दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेट्स आएंगे, प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, और ये जो सेट्स होंगे इसमें पहले मैं कुछ प्रीवियस पेपर जो कि 2016 में हुए थे, 2016 में जो ट्रेडमेंट के एग्जाम हुए थे उसके पेपर कराऊंगा। 1-2 पेपर है वो मैं कराऊंगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पहले 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, अब 50 कर दिए गए हैं। तो पहले मैं 2016 वाला करा दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग नए सेट को शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नए सेट्स आएंगे तो वो उसी टाइप के प्रश्न पे आधारित रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले उन सेट्स को करना जरूरी है। ओके, तो इसमें आपके 15 प्रश्न आएंगे हिंदी में से। अब जो बच्चा इंग्लिश करना चाहता है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ही करना है आपको, जो इंग्लिश करना चाहता है, तो चलिए इंग्लिश वाला भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या सब आएगा। तो देखिए इंग्लिश में आपका जो है कंप्रीहेंशन, पैसेज पे जो एमसीक्यू है यह मैंडेटरी है। उसके बाद कॉमन एरर निकालना है, ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये कॉमन एरर है, इनको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट आपका टेंस आता है, आर्टिकल्स आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं, वोकेबुलरी आते हैं, ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट आते हैं, आइटम्स एंड फ्रेज आते हैं। तो ये कुछ 11 चीजें हैं जिनमें से आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे। 11 चीजें तो देखने में लग रहा है, क्योंकि जब आप कॉमन एरर्स पढ़ोगे ना तो यहीं पर आपको 8 चीजें पढ़नी पड़ जाती है, 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट, है ना। तो ओवरऑल क्या है कि सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है, तो हमें सबको कवर करके रखना है, तभी तो आप आसानी से कर पाओगे इनको, है ना। तो इस प्रकार से आपके जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट जो कि 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 10 जीके, 10 रीजनिंग, 15 हिंदी या इंग्लिश, और 15 आपके मैथमेटिक्स चले आते हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स हासिल करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो आएगा पार्ट सेकेंड वो आएगा ट्रेड का, और ट्रेड के 50 क्वेश्चन होंगे, उसकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करने वाला हूं, और उस पर कुछ प्रश्न जो है तैयार किए जा रहे हैं। तो जैसे ही तैयार हो जाएगा विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर मैं आपको दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, इसमें कि ट्रेड के बारे में बातचीत करने वाले हैं, ट्रेड में कैसे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं बुक्स के बारे में कि कौन सा बुक्स मार्केट में है और क्या सब उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए ये बुक है एसके का, ठीक है, एसके पब्लिकेशन का बुक है, जो कि हिंदी मीडियम है। ये आपका अध्यायवर है, जो सिलेबस मैंने बताया है वो सभी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। ठीक है, इसका मार्केट प्राइस जो है वह आपको ₹150 है, 150 रुपए। ये बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, ये सब ले सकते हैं यदि बुक मंगाना है तो। ठीक है, और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक आपका आता है प्रैक्टिस पेपर का, ठीक है, जिसमें कि 26 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और यह बुक जो है 80 रुपीज का है मार्केट में,
शॉप में, ठीक है, ₹80 का। लेकिन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे इस पे डिलीवरी चार्ज जोड़कर ₹150 कर दी जाती है, ठीक है, उससे कम में आपको यह बुक नहीं मिलेगा। तो यदि आप बुक मंगाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से डायरेक्ट मंगा सकते हैं। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ये थे हिंदी मीडियम के 2 बुक, एक आपका चैप्टर वाइज और दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब बारी आती है इंग्लिश मीडियम बुक की। तो यह इंग्लिश मीडियम बुक जो है चैप्टर वाइज है। इसमें आपके जो सिलेबस मैंने बताया उस सिलेबस के अनुसार सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसका मार्केट प्राइस जो है 211 है। मार्केट कर लीजिए या फिर आप अमेजन कर लीजिए, फ्लिपकार्ट कर लीजिए, तो इन सभी पर आपको 211 रुपए में मिलेंगे, ठीक है। इसके पीडीएफ अवेलेबल है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स है, इसमें 26 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं जिसमें कि 50 क्वेश्चन है प्रत्येक सेट में, ओके। और ये बुक आप ढूंढ लेना, मार्केट में मिल जाएगी एसकी पब्लिकेशन के नाम पे, ठीक है। और इसका मार्केट प्राइस जो है आपका 80 रुपीज है और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये आपको 150 रुपए में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डिलीवरी चार्ज भी जोड़ते हैं और इन सबके पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसकी चर्चा मैं अब करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। अब बारी आती है पीडीएफ्स की। यदि आप स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ्स के थ्रू मंगाना चाहते हैं तो वो सब भी आपको मौजूद करवा दिया जाता है, ठीक है। चैप्टर वाइज जो है उसका प्राइस ₹41 है और 25 प्रैक्टिस सेट जो मिलेंगे उसका प्राइस 35 है। उसके बाद आपको जो नया करंट अफेयर 2021 का जो रहेगा वो प्लस एमसीक्यू जीके, इसका प्राइस ₹35 है। यदि आप इन तीनों का पीडीएफ लेते हैं तो ₹111, ठीक है, ये पे करना पड़ेगा, ओके। यदि साथ में लेते हैं तो, यदि अलग अलग लेते हैं तो चैप्टर वाइज के ₹41, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स के ₹35 और जीके के एमसीक्यू वन लाइनर, ठीक है, उसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना होता है 7979946092, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप करने के बाद आपको लिखना क्या है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन चैप्टर वाइज प्लस प्रैक्टिस सेट्स। यदि जिसको चैप्टर वाइज चाहिए वो लिखेगा चैप्टर वाइज और जिसको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो लिखेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और लैंग्वेज क्या रहेगा आपका वो लिख देना आप, हिंदी या इंग्लिश, जो आपको चाहिए उस लैंग्वेज को लिख देना। उसके बाद आपको कैटलॉग भेज दिया जाएगा। कैटलॉग आप देखेंगे, एक व्यू रहता है कैटलॉग में, उस पर क्लिक करेंगे, आप उसे देख लेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसी नंबर का प्रयोग करके क्या करेंगे, यूपीआई के थ्रू, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू चार्जेस पे करते हैं। चार्जेस पे करके स्क्रीनशॉट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ये आप भेजते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट में क्या होता है, यूपीआई नंबर होता है, आपके ट्रांजैक्शन का यूपीआई नंबर होता है जिससे हम मैच करते हैं। यदि आपका ट्रांजैक्शन मैच हो जाता है तो फिर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 7979946092 पे। और टाइमिंग क्या रहेगी, 10 AM से लेकर 10 PM तक, अर्थात सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच ही आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और करना क्या है, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप करना है। फोन कॉल अलाउड नहीं है क्योंकि सभी बच्चे को फोन कॉल पर रिस्पॉन्स देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, चार्जेस पे कीजिए, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और वैसे बच्चे जो फ्री वाले हैं, हाँ ध्यान रखिए, जो फ्री वाले हैं वो कृपया वेबसाइट पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। और फिर स्पेशल ट्रेड के बारे में तो उन सबके पीडीएफ भी जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।